तो जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है ना इन चीजों को, तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। अगर प्रॉपर साइकोथेरेपी साइकोथेरेपी को ये तो नहीं होती है कि हम आपको बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। हम क्लाइंट्स को उसके सारे 100% मसाइल को सीधा करके भेज पाते हैं कि उसको हर चीजें मैनेज करनी आ गई हैं। हम लोग कहते हैं कि साइकोथेरेपी सिर्फ और सिर्फ एक टाइम टेकिंग है, बातों से लोग कैसे ठीक हो जाएंगे। अगर आप सही बातों से नहीं हम बातें नहीं करते हैं। हम लोगों ने मेरी राउंड अबाउट अब 7 to 8 years की स्टडी है साइकोलॉजी की। तो ये चीजें हैं जो आपके लिए नेसेसरी होती हैं, और इस तरह से आप जो है वो अपने आप को मैनेज करते हैं। मिल गया आपको आपके क्वेश्चन का आंसर? जी जी जी। ओके। अगर इसके अलावा किसी और का नहीं कोई क्वेश्चन है, देन फिर आज की मीटिंग हम एंड करते हैं। और अच्छा, आप एक लोग। सवाल करूं छोटा। करो। अच्छा, मैम इस तरह है कि घर में जब आपके पास कुछ पैसे आ जाते हैं, रिश्तेदार को पता होता है, या फिर वो फिर कर्जा मांगते हैं और न दे फिर वो नाराज हो जाते हैं, हम्म। तो एक सवाल ये हो गया। और दूसरा ये कि छोटी मोटी मोटरसाइकिल हो गया, घर में हम्म। खड़ा होता है, करता है, वो बार बार मांगते हैं और फिर वो खराब करते हैं, तो ये रिश्तेदार भी खफा न हो, चाचो अच्छा, कजन वगैरह। ठीक है। और जब आपको कोई बंदा कहे ना कि मोटरसाइकिल दे दो, तो अगली बार जब खराब होए ना, तो उसके पैसे उससे मांग लेना। अच्छा, ठीक है। सही है। आपसे सही मोटरसाइकिल है। नहीं कोई मांगेगा। अच्छा, करके खुद खराब देखना। हो, है। मतलब उनसे लेके फिर अगर कहीं खराब हो तो उनके मोटरसाइकिल आप भी चलाते थे, आप भी पैसे दे देना, उस पे 5,000 लगते हैं या 10,000 जो नहीं, भी है। नहीं ना। आपने उसे कहना है कि मोटरसाइकिल ना खराब हो गई है, अब देख लें, आपको भी जरूरत होती है और मुझे भी जरूरत होती है, हम दोनों को जरूरत होती है। चलो ऐसा करो कि मेरे पास 2,000 है, अब सही करवानी है, 3,000 तुम दे दो। आपने जब अच्छा। उसको ये बात कह दी है, आपके पास अगली बार चाबी मांगने नहीं आएगा। सही। एक ये चीज। और दूसरी बात ये, आपने जब आपसे कोई मोटरसाइकिल मांगने आएगा ना, उसे कहना है कि मैंने ना कहीं जाना है, तुम ऐसा करना, तुमने 200 का पेट्रोल डलवाना है, तुम ऐसा करना, तुम 300 का पेट्रोल डलवा देना, ठीक है। वो जब फिर मेरे हाँ। पास पैसे आ जाएंगे ना, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। ये सही टेक्निक है, हाँ। यही तो वो हल है। हाँ, मोटरसाइकिल भी नहीं बार बार जाएगी। वो बार बार मांगते रहेंगे और कबाड़ा करते हाँ, जाएंगे मोटर। कबाड़ा कर देंगे। और दूसरा, पैसा पैसा ना सिर्फ और सिर्फ आपका उस वक्त तक है जब तक आपके अपने अकाउंट में है। जब वो किसी और को दे दोगे ना, आपका पैसा उसका हो जाता है। और आपको मांगते हुए अच्छा। भी शर्मिंदगी आती है। तो जिंदगी में सीधा असूल रखो कि भाई मैं पैसों का लेन देन नहीं करता हूँ, इसकी वजह से ताल्लुकात जो है वो खराब हो जाते हैं। खराब हो जाते हैं, ठीक है। सही। मैं तो बड़ा एक हाँ। यानी कि आप इवन ये भी कर सकते हो कि आप उसको कहो, अगर कोई आपसे पैसे मांगे, यार मैं तो सोच रहा था मुझे इस काम की जरूरत है, मैं तुमसे जरा क्या कहते हैं 1-2 हजार पकड़ लूं। बंदा गायब। सही बात है। अभी एक मेरा बॉस है ना, उसके साथ मैंने नौकरी की थी इस्लामाबाद में। अभी वो फजूल खर्ची की तरह था, तो वो दीवारें हो गया ना, अनबन के दो बीवी हैं, तो हर महीने हम्म। कहते हैं 3
ये जो मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है और बच्चों की फीस है, तो दो तीन मरतबा भेजा है। लेकिन मैंने कहा अब कितना मैं और उनको बेचता रहूंगा, वो आप मतलब फजल खर्ची आप रहा। वो उसको भेज दिया ना। अब आपने कहना है सर जी मुझे ना पैसों की जरूरत है, आप मुझे ऐसा करें, मुझे जरा 3-4 हजार या 5 हजार भिजवा दे, मैं आपको अगले महीने वापस कर दूंगा। ठीक है। सही। आपसे जब आपने पैसे मांगने हैं ना, 1-2 बार आपने मांग लेने हैं। आपको ना कॉल आएगी ना मैसेज आएगी, इवन आपका मैसेज भी सीन नहीं किया जाएगा। इट्स ये ना मुझे मेरे ना कुछ यानी कि होंगे ना, कोई बंदा कह देगा ना कि मतलब आपके पैसे, तो मैं ना सीधा सीधा कहती हूँ, मैं कहती हूँ भाई आपके साथ में मेरा रिश्ता ना बड़ा नाजुक है, मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा, आप पैसे दें या ना दें आपकी मर्जी है। तो मैं तो बड़ी एक क्लियर, क्योंकि मैंने दे दे के अपने बड़े नुकसान किए हुए। इवन मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, अपने क्लाइंट्स जो मेरे बड़े अच्छे होते हैं उन्हें कह देती हूँ हाँ ठीक है मैं आपको कंसल्टेंसी दे देती हूँ। जब उनके 4-5 सेशंस हो जाते हैं, बाज औकात ये होता है क्लाइंट गायब हो जाता है और मेरे पैसे खत्म। एक हमारे केमिस्ट्री का उस्ताद था, वो मुझसे ट्यूशन लेते थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो कहता था मुफ्त में दो तीन मुझे पढ़े थे ना, उनको मजा आता था ना मुझे मजा आता था। जो पेड होते हैं ना उनको वो सही तरह सुनते हैं और यस। मुझे भी अन मजा। अनपेड देखो, अ, आप किसी भी इंसान को कितनी देर तक फ्री दे सकते हो। अब अगर मेरे, अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास तो क्लाइंट रेशो, मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेबिनार सेमिनार करते ही इसलिए हैं कि उनके पास में क्लाइंट्स आए, इसीलिए आधी चीज वो वेबिनार में बताते हैं, आधी बेपढ़ा के गायब हो जाते हैं, बिकॉज they just only promote your own self। मेरे पास पूरे पूरे डिसऑर्डर्स के साथ में लोग बैठे हुए हैं मेरे ग्रुप में, वो 1000 का ग्रुप है। मैं किसी एक पर्सन को जाके नहीं अच्छा। कहती हूँ कि मुझसे इलाज करवा ले। मैं कभी भी लोगों को नहीं कहती हूँ कि मुझसे इलाज करवाएं, मैं कहती हूँ उन्हें खुद को एहसास नहीं है तो मैं क्यों करवाऊँ लोगों को। सही। आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी नीचे नहीं जानी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर वैल्यू। आपके अंदर अगर हौसला हिम्मत नहीं है, इनकार करना नहीं आता है, आपको रिस्पेक्ट करवाने नहीं आती है। मैं 4 दिन के बाद, अब हाय रोज मुझे कोई ना कोई सोशल मीडिया के ऊपर किसी ना किसी जगह के ऊपर लोग डैमेज करने की कोशिश करते हैं। अब मैं अगर स्ट्रांग नहीं हूं तो मैं तो क्या कहते हैं घर से बाहर ना निकलूं, मैं कहूँ नहीं 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 मैं तो नहीं जा सकती हूँ। सो आपका बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, इस सोसाइटी में मूव ऑन करना बहुत मुश्किल है। सही। आपको मिल गया कैसे अपनी बाइक नहीं देनी है आपने किसी दूसरे बंदे को। हाँ हाँ, मुझे अब समझ आ गया, पेट्रोल हाँ। डलवाना है उनसे, हाँ ठीक पेट्रोल करवाना है। डलवाना, पैसे मांग लेने वरना गायब। सही। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है देन मुझे बता दें, फिर हम लोग मीटिंग एंड करें। और जिन मेंबर्स ने आज का वेबिनार अटेंड किया है, अभी मैं ग्रुप को जो है वो ओपन करूंगी, तब आपने जो है ना वो अपने रिव्यूज जरूर शेयर करने। माशाल्लाह जजाकल्लाह बहुत अच्छा रहा, ये चीजें मैं नहीं सुनना पसंद करती हूँ। आपने जो जो चीजें सीखी हुई होती है, इन पॉइंट्स को, इन लर्निंग के पॉइंट्स को आपने बताना होता है, ताकि लोगों को भी पता चले कि हम कुछ सीख के आए हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम नहीं वेस्ट किया। ठीक है। जी। अगर नहीं है क्वेश्चन देन मैं मीटिंग एंड कर दूं। एक्सक्यूज मी मैम। जी बोले। मैम जब मैं किसी स्ट्रेंजर से बात करता हूँ ना तो मेरी हार्ट पल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है, ट्रेमलिंग स्टार्ट हो जाती है और मेरे से बात होती नहीं है। अब मैंने काफी हद तक इस सोशल एंजाइटी को मैनेज किया है, लेकिन ये फिजिकल सिम्टम्स खत्म नहीं हो रही। फिजिकल सिम्टम इसीलिए खत्म नहीं हो रही है क्योंकि आपकी सोशल एंजाइटी स्टिल चल रही है, इस वजह से।
हमें एक चीज ना, जी। उदास साइकोलॉजिस्ट, पहले तो आप अपना नाम ही बदलो, बिकॉज योर नेम इज योर ओन आइडेंटिफिकेशन। आपका नाम आपकी पहचान है, तो इसीलिए इसको मरा हुआ नहीं रखना चाहिए, इसको ऐसा रखना चाहिए अगले बंदे को सुन के जो है वो खुशी हो, देख के खुशी हो। तो ऐसे ये चीजें ना इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी पर्सनालिटी के ऊपर। अब दूसरी बात ये, जी। आपको बॉडीली सिम्टम उस वक्त शो होती हैं जब आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज कर जाता है। अब मेरा दिमाग, जिसने सारा बोझ उठाया हुआ है सोचों का, मनफी सोचे उसके अंदर मौजूद है, टेंशन परेशानी हर हर चीज उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अब वो जब चीज एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चलेगी, अब मेरे दिमाग ने मेरी सारी बॉडी को कंट्रोल करना है। अब अगर मेरा दिमाग ही इतना ज्यादा बोझ चीजों का उठाने लग जाएगा, तो उससे क्या होगा कि मेरी दिमाग की कोई भी शरेआन फट जाए। अब मेरे दिमाग की अगर कोई शरेआन फटेगी, तो उससे क्या होगा कि मेरी बॉडी जो है वो डैमेज हो जाएगी, मेरा दिमाग काम करना छोड़ देगा, मेरे दिमाग की कोई ना कोई मसला हो जाएगा। तो आपका दिमाग क्या करता है, आपका दिमाग जितना ओवर स्ट्रेस होता है उसको उठा के आपके जिस्म के अंदर मुंतकिल कर देता है। और जैसे ही वो आपके ओके। जिस्म के अंदर मुंतकिल होगा, आपकी पाल्पिटेशन, आपकी ट्रैम्बलिंग, आपको स्वेटिंग, आपके कंधों के ऊपर बोझ, ये सब कुछ स्टार्ट। जैसे डिप्रेशन में लोग क्यों रोते हैं, क्योंकि लफ्ज जुबान के जरिए से बयान नहीं हो रहे होते हैं, तो आंखों से फिर वो टप 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 पानी शुरू हो जाता है स्टार्ट। इसलिए बॉडीली सिम्टम शुरू होती है। यू नीड अ प्रॉपर कंसल्टेंसी एंड प्रॉपर सेशंस। सो बजाय अपनी लाइफ को, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना है, आपने सोसाइटी में जाना है। जब तक आप सोसाइटी फेस नहीं करोगे, उससे कतराते रहोगे, एस्केप करते रहोगे, कितनी देर कर लोगे। राता अब मैं नहीं हूँ, बाद में आप कर लेता हूँ, जिससे भी कोई भी बात बात कर करनी हो, लेते हो लेकिन ये लेकिन फिजिकल हाथ सिम्टम्स कांप रहे साथ में होते स्टार्ट हैं, हो चुकी हैं। जी बिल्कुल। कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लो सेल्फ एस्टीम होती है। तो वो बात जो बगैर सोशल एंजाइटी के पर्सन करता है, क्या वैसे ही आप परफॉर्म कर रहे हो चीजें? बताओ, वैसी चीजें परफॉर्म होती? नहीं मैम। तो फिर इट्स मीन कि यू नीड अ कंसल्टेंसी। सोशल एंजाइटी के ऊपर मेरी फर्स्ट वीडियो है, जो यूट्यूब के ऊपर भी मौजूद है। इसके अलावा उसमें कुछ चीजें हैं, कुछ सिम्टम्स हैं, तो हाँ वो देखो। बट बेस्ट ऑप्शन यही है, अपने ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 आपके सेशंस के जरिए से आप इसको ओवरकम कर दो। क्योंकि लाइफ आपकी नहीं मैनेजेबल होती है। हम खुद से कोशिश देखो, हमें जब बीमारी हो जाती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं ना। हम खाली घर में टोट के तो नहीं ना जी करते मैम। हैं। तो फिर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हुए क्यों डर रहे हैं? आपको न्यू वेज मिलते हैं, न्यू लर्निंग आपको सीखने को मिल जाती है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खाली लोगों के मसले ही नहीं हल होते हैं, लोग सोसाइटी के अंदर कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जो साइकोथेरेपी अप्लाई करवा के बैठे हुए हैं। अब लोगों की तलाकें क्यों होती हैं? तलाक इस वजह से होती है ना, कि जब दो लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे। अब एक शादी में 20 से 25 लाख आजकल खर्चा आता है। 3 माह, 2 माह, 6 माह के बाद तलाक हो जाती है। वो 25 लाख जाया गया, अब दोबारा से 25 लाख, 20 लाख लगेगा। उससे में पैसा लगा देंगे, लेकिन शादी से पहले आके अपनी कंसल्टेंसी नहीं लेंगे रिलेशनशिप की, कि उनको पता चल जाए कैसे उस पर्सन के साथ में कम्युनिकेट करना। 15-20 हजार नहीं खर्चेंगे, 20 लाख का नुकसान कर लेंगे। बदनामी अलग।
और धब्बा आपके ऊपर अलग लग जाता है। समझ आई अब आपको बात? जी मैम, बात तो क्लियर है। मुझे जब आपने किसी हायर अथॉरिटी, जैसे मैंने आपसे बात किया, तो आपने या मुझे अपने किसी हम उम्र या से करने वो पड़े, तो देखो, वो मैं डोमिनेंट कॉन्फिडेंट। डोमिनेंट का कॉन्सेप्ट होता है ना कि आपको बाज औकात लोगों को अपने एज वालों से बात करते हुए इशू होता है, और बाज औकात लोगों को अपने से हायर लेवल के पर्सन से बात करते हुए इशू होता है। आप ये देखो, जब आपने मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन किया था, आपको रवानी नहीं थी। अब 5 मिनट के बाद आपके अंदर थोड़ी सी बेहतरी आ गई है। जी बिल्कुल। तो 5 मिनट से के जवाब से बेहतरी आ सकती है, तो आपके 4-5 सेशन से बेहतरी नहीं आएगी? हम्म, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दैट्स वाई हमारी लाइफ में इश्यूज हैं। जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे ना, हम बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। चलें फिर, ठीक है। अगर इसके अलावा किसी और का नहीं कोई क्वेश्चन है, देन फिर हम आज की मीटिंग एंड करें। है किसी और का क्वेश्चन तो वो कर सकता है। ओके जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ग्रुप में ज़रूर फीडबैक दें। अल्लाह हाफ़िज़।